तो भारत में माननीय दयानंदा स्वामी जी हों और किसी भी, हमने तिहाड़ जेल में गोरक्षा के अभियान में पूज्य गुरुदेव शाम को बोलते थे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और सभा के आयोजक आर्य समाजी गोरक्षा के लिए ज़्यादातर जेल में आर्य समाजी सज्जन बनते। मेरे भी 40 जत्थे के व्यक्ति सब राजस्थान आदि आर्य समाजी ही थे। हम लोग भोजन अपने हाथ से बनाते थे, जेल से केवल अन्न लेते थे। उन दिनों हम ब्रह्मचारी थे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अतिरेक जब किसी का हो जाता है, दयानंदा स्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तिहाड़ जेल में पार्क में सभा हुई, उसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव की थी। किसी का अतिरेक हो जाता है, निवारण के लिए कोई ना कोई शक्ति दूसरे ढंग से आ जाती। मूर्ति पूजा का जब अतिरेक हो गया तो ब्राह्मणत्व का अतिरेक करने लगे, अपनी सीमा का अतिक्रमण करके ब्राह्मणत्व को उपभोक्ता तो बन गए, पालक कम रह गए। मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ और होने लगा, समझ गए। तब उस पर पानी फेरने के लिए उन्होंने कहा भगवान की प्रेरणा से दयानंदा स्वामी का जन्म हुआ। अतिरेक हो जाता है ना, इसी का अनुगमन श्री रामानुजाचार्य का बहुत अनुगमन किया है दयानंदा स्वामी ने। तो हमने बाद में कहा कि महाराज हमारी रुचि नहीं रही गई, पर हमने 500 पेज खंडन किया था, क्योंकि अंत में मैं रामानुजाचार्य महाभाग का खंडन करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। उन दयानंदा स्वामी का खंडन करने चलेंगे तो मूर्ति पूजा और वर्णाश्रम अतिरिक्त जो उनका दार्शनिक विषय है वो सब रामानुजाचार्य जी का है। तो उन्होंने दयानंद जी के खंडन का अर्थ होता है रामानुजाचार्य जी का खंडन। केवल किसको लेकर? वर्णाश्रम व्यवस्था ज्यों के त्यों रामानुजाचार्य महाभाग, और कौन? मूर्ति पूजा। इन दोनों को छोड़ के जो दार्शनिक पक्ष है दयानंद स्वामी का वो तो रामानुजाचार्य महाराज से लिए हुए हैं। ऐसे ही एक विचित्र बात, चूरू चौमासे में हमने पढ़ते थे हम, ये जो खंडन खाद्य का अध्ययन हमने किया था चूरू चौमासे में, पूर्वाचार्य महाराज पद पढ़ते थे। दयानंद स्वामी ने सत्यार्थ प्रकाश में भगवान अवतार नहीं ले सकते, इसमें जो हेतु दिया है केवल उस समय की हिंदी है किसकी पंक्ति? वो संस्कृत में मूल में विज्ञान भिक्षु जी की। क्योंकि हमको योग दर्शन पर विज्ञान भिक्षु टीका भी उस समय तो 30 वर्ष पहले की बात होगी शायद, चूरू चौमासे के 32 वर्ष पहले की, 40 वर्ष पहले लगभग हमने विज्ञान भिक्षु की पूरी टीका अपने आप पढ़ी थी। हमने पूर्वाचार्य महाराज पद पर हमने कहा देखिए इनकी अपनी कोई पंक्ति नहीं, संस्कृत में ज्यों के त्यों जो कुछ लिखा है विज्ञान भिक्षु जी ने उसका उस समय की हिंदी में दयानंद स्वामी महाभाग ने अनुवाद कर दिया। अपनी ओर से अवतारवाद के खंडन में एक भी युक्ति नहीं। तुम्हारा ने खूब आशीर्वाद दिया। अब मैं दयानंद स्वामी जी का वकील बन के बोल रहा हूँ, ठीक है। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो कुछ सिद्धांत है वह सिद्धांत दर्शन विज्ञान विभाग तीनों दिशा से उत्कृष्ट, जिनके यहाँ ईश्वर जगत बना सकते, जगत बन नहीं सकते, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा शिवलिंग आदि की पूजा किनके यहाँ है? वैशेषिकों के यहाँ ईश्वर जगत बना सकते, बन नहीं सकते, से अवतार नहीं ले सकते। उनके यहाँ सगुण निराकार ईश्वर होते हैं। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। इसी प्रकार से श्रेष्ठवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता, उनके यहाँ सगुण निराकार ईश्वर की उपासना होती है। संस्कृत में ज्यों के त्यों जो कुछ लिखा है विज्ञान भिक्षु जी ने उसका उस समय की हिंदी में दयानंद स्वामी महाभाग ने अनुवाद कर दिया। अपनी ओर से अवतारवाद के खंडन में एक भी युक्ति नहीं। तुम्हारा ने खूब आशीर्वाद दिया। अब मैं दयानंद स्वामी जी का वकील बन के बोल रहा हूँ, ठीक है।